तो हम लोग यहाँ पे जान चुके हैं कि आपको ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ में कितना है, यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, यहाँ पे है तमिलनाडु के नज़दीक, और नियर है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ यहाँ पे है लद्दाख के नज़दीक। और लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड का आप लोग प्रीवियस क्लास आप लोग पढ़ चुके हैं, और लैटिट्यूड किसको कहते हैं और लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं। तो उसके बाद हम लॉन्गिट्यूड देखेंगे। लॉन्गिट्यूड देख रहे हैं यहाँ पे, ये गुजरात के नियर है, क्या है, गुजरात के नियर है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है, और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। तो हम लोग है ना यहाँ पे जानते हैं कि लैटिट्यूड किसको कहते हैं। तो लैटिट्यूड होता है, ये आपको क्या है, तो ये आपको अर्थ का ये है, तो ये देख रहे हैं ना, ये इक्वेटर के लाइन है, कितने हैं, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ पोल है और नीचे क्या है, साउथ पोल है। तो हम लोग जानते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल कितने डिग्री पे होते हैं, तो 90 डिग्री पे होता है। कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल 90 डिग्री पे है। ये यहाँ से लाइन कितने हैं, तो 90 है, और इधर कितना लाइन है, तो 90 है। तो टोटल कितना है, वो मिल जाएगा लैटिट्यूड, तो टोटल लैटिट्यूड हो जाएगा 180 हो जाएगा, समझे। और लॉन्गिट्यूड कितना हो जाएगा, अब लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के मतलब अर्थ होता है लेटा हुआ लाइन, और लॉन्गिट्यूड के मतलब लंबा, लॉन्ग। तो ये आपको क्या है, प्राइम मेरिडियन है, ये आपको 0 डिग्री पे है, और प्राइम मेरिडियन हो गया, और ये आपको इक्वेटर है 0 डिग्री पे। तो हम लोग जानते हैं कि इंडिया हमारा कहाँ पे है, लोकेट है, तो यहाँ पे है, और नॉर्थ और ईस्ट में लोकेटेड है वर्ल्ड का। कहाँ है, नॉर्थ और ईस्ट में लोकेटेड है। उसके बाद हम लोग समझेंगे द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट डिवाइडेड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स टू द साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लाइन। यहाँ पर देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन लाइन है, यहाँ देख रहे हैं ना आप लोग, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये गुजरात से होकर के मिजोरम तक आ जाता है। ये इस लाइन से कितने रेखा कितने स्टेट करता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होता है 8 स्टेट। कितने स्टेट पास होता है, 8 स्टेट। तो उसके बाद पूरा साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट का मेनलैंड द अंडमान निकोबार और आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दिस ग्रुप्स ऑफ आइलैंड फ्रॉम एटलस। हम लोग यहाँ जानते हैं कि आइलैंड है, इंडिया के आइलैंड कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो बे ऑफ बंगाल के नजदीक क्या है, नियर क्या है, अंडमान निकोबार है, और लक्षद्वीप है आपको अरेबियन सी के नियर है, क्या है, अरेबियन सी के नियर है। और मच्छर उसके बाद द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट इन गेट स्टैंडर्ड अंडर द सी वाटर इन 2024 ड्यूरिंग द सुनामी। अब यहाँ पर देखेंगे 24 में क्या आया था, साउथ मोस्ट पॉइंट कहाँ है, तो आपको तमिलनाडु के नियर है। और यहाँ पर क्या आया, 2004 में सुनामी आया, जिसकी वजह से उस जगह प्लेस डूब गया था। उसके बाद फिगर 1.2 में देखेंगे तो क्लियर डेट इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। 7th कंट्री है इंडिया है एरिया के
एरिया के हिसाब से 7 लार्जेस्ट कंट्री है। तो 7 लार्जेस्ट कंट्री में देखेंगे इंडिया है, और पहले रसिया है, रसिया के बाद कनाडा है, यूएस है, चाइना है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है। इंडिया 7th में है, और इंडिया का यहाँ देख रहे हैं इंडिया 7th में। सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन है? रसिया है। रसिया के पास कितने हैं? 70% भूमि है, लैंड है। और इंडिया हैज लैंड बाउंड्री अबाउट 15,200 किलोमीटर है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? 15,200 किलोमीटर है। और उसके बाद आफ्टर उसके द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। अब यहाँ पर देखेंगे अंडमान निकोबार, अंडमान अरबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, लक्षद्वीप है, ये है। तो इसका एरिया कितना है? तो इसका एरिया है 7,560.6 किलोमीटर है। और इसके बाद इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन। अब यंगफोल्ड माउंटेन से मीनिंग क्या होता है? तो वह यंगफोल्ड माउंटेन हिमालय माउंटेन को कहा जाता है। नॉर्थ वेस्ट में है, तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ है? तो नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे। और इसके बाद है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, साउथ ऑफ अबाउट 22 नॉर्थ लैटिट्यूड इट begin to taper, extend towards the Indian Ocean, divided into two sea, Arabian Sea in the west और Bay of Bengal in on its east। अरबियन सी है आपको ईस्ट वेस्ट में है, और बे ऑफ बंगाल में क्या है? ईस्ट में। उसके बाद लोकेट फिगर 1.3 एंड द नोट दैट द longitudinal and longitudinal extent of the mainland of is about 30 degree. Despite this fact, east-west extent appear to be smaller than north-south extent from Gujarat to Arunachal Pradesh। क्या है? गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश there is time lag of 2 hours, hence times along the standard meridian of 22 degree 30 minutes east passing through Mirzapur, Uttar Pradesh is taken as the standard time for the whole country। The latitudinal extent influences the duration of the day and night as one moves from साउथ टू नॉर्थ। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये आपको ये लाइन है क्या? स्टैंडर्ड टाइम। यहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ पे क्या है? गुजरात है। ये क्या है? सनराइज होगा तो अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे क्या होगा? 2 घंटे बिफोर होगा, और 2 आवर बिफोर होगा। और गुजरात में क्या होगा? 2 आवर आफ्टर होगा। लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया है, यहाँ पर से है ना स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया पूरे इंडिया का, और स्टैंडर्ड टाइम से यही स्टैंडर्ड मेरिडियन से पूरे भारत का टाइम टेबल चलता है। उसके बाद the latitudinal extent influence the duration of the day and night। one moves from साउथ टू नॉर्थ। और उसके बाद है हम लोग ये इंडिया एंड वर्ल्ड देखेंगे। क्या देखेंगे? इंडिया एंड वर्ल्ड देखेंगे। तो इंडिया एंड वर्ल्ड देखेंगे। द इंडियन लैंड मास हैज ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। समझे? तुम्हारा क्या है? इंडिया लैंड मास है, सेंट्रल लोकेशन में है, ईस्ट और वेस्ट एशिया में है। इंडिया इज ए साउथ वार्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। ये एशिया कॉन्टिनेंट में आता है इंडिया। और ट्रेन्स इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्री इन यूरोप इन द वेस्ट द
country of East Asia and provide strategic central location to India. Note that the Deccan Peninsula protrude into the Indian Ocean, thus helping India establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from eastern coast. No other country has a long coasting and on Indian Ocean as India has. Indeed, it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of the ocean after. उसके बाद हम लोग आज से क्लास यहीं पे एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।